पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन परिवार भी तबाह होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हश्र होता है वह हश्र के बारे में कोई सोच भी नहीं पाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जब लोगों के सामने दर पर दर सच्चाई आता है तो इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। कुछ लोग तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन जब इनके घर परिवार वालों को पता चलता है तो वह भी सोच और समझ नहीं पाते हैं आखिर इनके साथ हो क्या गया, आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश और ठीक उसी के पास एक ज़िला पड़ता है रायगढ़ ज़िला। और रायगढ़ ज़िला के कुछ दूरी पर टूरिस्ट स्पॉट मैथरान पड़ता है। अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहीं 12 दिसंबर 2021 का दिन होता है। मैथरान से कुछ ही दूरी पर पड़ता है इंदिरा नगर कॉलोनी और वहाँ पर काफ़ी सारे लॉज भी होते हैं, छोटे बड़े लॉज, सस्ते महंगे लॉज होते हैं। जिसको जिस हिसाब से लॉज चाहिए ठहरने के लिए वह व्यक्ति आके वहाँ भी ठहर जाता है। और वहीं पर एक काफ़ी जाना माना लॉज होता है साई सदन लॉज। उसी लॉज की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम होता है, उसी लॉज का सफाई कर्मी होता है। सफाई कर्मी सभी कमरों का सफाई कर रहा होता है। तभी वह एक कमरे में पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है तो पोछा लगाने लग जाता है। तभी देखता वहां पर एक बेड होता है। उसी बेड के नीचे जो होता है एक जो होता है महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, लेकिन उसका सर अलग होता है। वह महिला जैसे ही देखती तुरंत ही वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। आसपास के जितने स्टाफ थे, जितने भी रूम में रुके हुए लोग होते हैं, इस चीज़ की सूचना पाते तुरंत ही उसी कमरे में दाखिल हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं काफ़ी। तो वो भी सदमे में आ जाते हैं। वह सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्या हो गया। और इसी चीज़ की सूचना जो होता है वहाँ के जो मैनेजर होते हैं साईं सदन के, उनको भी सूचना लग जाता। वहाँ भी पहुँचते तो वहाँ भी देखने लग जाते, काफ़ी ध्यान से देखते हैं। तो देखते हैं कि वह जो होता है एक युवती होती है जिसकी उम्र लगभग वही होता है 27 साल से 28 साल के बीच होता है। और देखते हैं तो उसका धड़ तो है लेकिन उसका सर जो है पूरी तरह से गायब है। काफ़ी इस माहौल को काफ़ी गंभीर समझते हैं। वहाँ के मैनेजर तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने मैथरान में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं वह होते हैं संजय बांगर इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। इसीलिए जो होता है वह रायगढ़ के एसपी जो होते हैं वह अशोक दुबे को भी संपर्क कर लेते हैं। और जैसे संपर्क करते हैं तो जो है इस चीज़ की सूचना जो होता है काफ़ी कांस्टेबल के पास पहुँच जाती है। सभी कांस्टेबल जो होते हैं लगभग लमसम जो होते हैं उसी लॉज में पहुंचते हैं, उसी कमरे में घुसते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर जो होता है काफ़ी सारी भीड़ लगे हुए हैं। उस भीड़ को हटाते हैं, वहाँ अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं। वो डेड बॉडी को चेक करने लगते हैं तो काफ़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका जो होता है सर का आता पता कहीं नहीं चलता। कमरे में के जो है तलाशी लेते हैं, फोरेंसिक टीम भी आई थी, वह भी तलाशी लेती है। अपने आवश्यक अनुसार जो होता है कुछ साक्ष्य जुटाती है। जुटाने के बाद जो होता है पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर यह सब इसने किसने किया। लेकिन पुलिस जैसे उस महिला का जो होता है दाहिना हाथ देखने लगती है तो उसमें देखती है कि एक टैटू बना हुआ था। वो टैटू को काफ़ी बुरी तरह से गोद दिया गया है। पुलिस को लगने लगता है या किसी ने अपनी जानिया दुश्मनी निकाली है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय मैनेजर से पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कौन थे। तो साईं लॉज के मैनेजर कहने लग जाते हैं साहब यह तो दोनों पति पत्नी थे और 11 दिसंबर को ही यह जो होता है शाम को आए थे हमारे पास। पति पत्नी बताकर जो है हमारे फाइल में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। एक का नाम होता है सलमान, एक का नाम होता है फरीदा। जो यह दोनों पति पत्नी थे इनका नाम भी दर्ज है। इनका नाम जो होता है न्यू पनवेल के ही इलाके का लिखा भी हुआ है। पुलिस जाती है इसी पते पर जो है उसी समय कंटेक्ट भी करती है। और जैसे कंटेक्ट करती है पता चलता है कि यह जो नंबर दिया हुआ है यह रॉन्ग नंबर है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे नाम के कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। और पुलिस सोचने लग जाती है कि हो सकता है या तो अब पति पत्नी भी ना हो, क्योंकि ऐसे केस में संभावना ऐसे ही बनता है। और लग रहा है कि अब प्लान जो है पहले से बनाकर वह व्यक्ति आया हुआ था। पुलिस इस केस की और सख्ता जुटाने के लिए जो होती है वहाँ लोगों से पूछती है। लोग भी मना कर जाते हैं कि इस औरत के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। पुलिस इस तरह जो होता है इस केस को और पुख्ता बनाने के लिए जो होता है महिला को बॉडी को उठवाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के मोर्चरी में भिजवा देती है।
और इस केस की सबसे पहले छानबीन करने के लिए नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस जो होती है इस केस की काफ़ी कड़ाई से मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के सामने आज चैलेंज बन गया होता है कि आखिर इस महिला का जो होता है सर गया कहाँ। इसीलिए पुलिस जो होती है वह उसी जो होता है लॉज का CCTV फुटेज देखना शुरू कर देती है। और जब देखने लगती है तो पता चलता है 11 दिसंबर का जब शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम एक युवक और एक युवती जो होते हैं उसी लॉज में दाखिल होते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। दोनों जाते हैं मैनेजर के पास, अपना कुछ परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद वह जो होता है एक जो होता है युवक अपने पीठ पे बैग लादा हुआ होता है और जो युवती होती है तो अपने हाथ में काफ़ी बड़ी पर्स रखी होती है। दोनों उसी कमरे में दाखिल होते हैं और जैसे ही दाखिल होते हैं कि पूरी रात बीत जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं आता है। लेकिन सुबह भोर का टाइम होता है तो भोर के टाइम में जो होता है वह युवक जो होता है पिट्ठू लिए काफ़ी जल्दी अवस्था में जो होता है वह इसी लॉज से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वह आगे वाले CCTV फुटेज में नहीं दिखाई देता कहाँ गया, ना इसका चेहरा कभी दिखता है। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए जो होता है जहाँ पर जिस रास्ते से वह युवक गया था उसी रास्ते से पुलिस जो होती है कांस्टेबल टीम सहित वहाँ जाना बस शुरू कर देती है और जाने भी लगती है। जब भी कुछ ही दूरी पर पहुँचती है पुलिस की टीम झाड़ियों के पास, तो वहाँ एक रेलवे ट्रैक होता है। उसी रेलवे ट्रैक के पास लगभग 250 फीट का एक काफ़ी गहरी खाई होती है। उसी खाई में कांस्टेबल की नज़र पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक काली पॉलीथीन पड़ी हुई है। उसी पॉलीथीन के ऊपर जो होते हैं काफ़ी सारे ब्लड लगे हुए होते हैं। पुलिस जो होती है उस पॉलीथीन को अपने कब्जे में लेती है और जैसे खोलती है देखती है कि उसमें एक महिला का सर है। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था यह सर जो है लॉज में मिली हुई महिला का है। पुलिस उस सर को लाती है, लाने के बाद जो होता है उस सर और धड़ को साथ मिलाती है, उसका जो होता है फ़ोटो शूट करवाती है और मैनेजर को दिखाती है। तो मैनेजर कहने लगता है हाँ कि साहब यही महिला थी। और पुलिस तुरंत जो होती है उसी फ़ोटो को खींचकर अपने नज़दीकी जितने भी थाने होते हैं, साथ में जेलें होते हैं, सब में सर्कुलेट करा देती है ताकि इस महिला का जल्द से जल्द पता चल सके। पुलिस जो होती है इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन गया होता है कि यह व्यक्ति और यह महिला आई कहाँ से या कहाँ की रहने वाली होती है। हो सकता है इस घटना को अंजाम देने के लिए वह जो व्यक्ति है इस महिला को काफ़ी भुला फुसला कर जो इस कमरे में लाया, उसको नींद को गोली खिलाकर फिर इसके साथ यह कांड किया है। पुलिस इसी तक पे छानबीन करना शुरू कर देती है। वहाँ जितने भी ATM लगे होते हैं सभी ATM में जाकर CCTV फुटेज देखना शुरू कर देती है और जैसे देखने लगती है तो उसी ATM में जो होता है पास में एक ATM होता है। उसी ATM में CCTV फुटेज में वह जो होता है लड़का देख जाता है। पुलिस उसका फ़ोटो लेती है, लेने के बाद उस फ़ोटो को जो होता है अपने कुछ खबरियों को दे देती है। खबरी जो होती है इस फ़ोटो को लेकर तलाशी करना शुरू कर देती है, साथ में महिला का भी और करने लग और तभी पता चलता है न्यू पलवेन का ही रहने वाला होता है राम सिलोचन पाल, जिसकी उम्र होती है लगभग 29 साल के आसपास। और जैसे खबर पाते इस चीज़ की खबर जो होता है उसी समय SP को देते हैं। SP अपने डल बल टीम को भेजते हैं और पनवेल से ही जो होता है राम सिलोचन पाल को पर कस्टडी में लेते हैं और कस्टडी में लेने के बाद उसको थाने ले आते हैं। थाने ले आने के बाद उसके सामने वही CCTV फोटोज़ दिखाते हैं और साथ में मैनेजर को भी खड़ा कर देते हैं। और जैसे CCTV फुटेज और मैनेजर को देखता है तो वह राम सिलोचन पाल जो है पुलिस के सामने तुरंत टूट भी जाता है बिना किसी दबाव के। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बताने लगता है कि साहब यह जो महिला है यह हमारी पत्नी पूनम है, जिसकी उम्र वही लगभग 27 से 28 साल के बीच है। लेकिन हमारे बीच कुछ आना बानी की वजह से हमने एक सोची साजिश समझी प्लान के तहत जो होता है अपनी पत्नी को इस रास्ते से इस तरह हटा दिया। और जैसी यह बात पुलिस सुनती है तो तुरंत सुनने के बाद जो होता है काफ़ी हैरान सी हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कितना नीच गिर सकता है। लेकिन पुलिस जैसे या सबके सामने इस चीज़ की खुलासा करना शुरू कर देती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। असल में राम सिलोचन पाल जो होता है उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है भदोई, और ठीक उसी का एक इलाका लगता है संत रविदास। वहाँ पर जो होता है वह राम सिलोचन जो होता है राम सिलोचन पहले वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ रहता था। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं उसी न्यू पलवेन के ही इलाके में आकर पहले से रह रहे होते हैं। लेकिन जो होता है राम सिलोचन पाल जो होता है अपनी बचपन की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसी न्यू पलवेन में आता है। वहीं पर अपनी पढ़ाई पूर्ण करना शुरू कर देता है और करना भी शुरू करने के बाद करने भी लगता है पूरी भी हो जाती है। उसी बीच जो होता है उसको पता चलता है कुछ दूरी पर पड़ता है बेलापुर,
वहाँ एक ITI कंपनी होता है। उसी कंपनी में जाकर जो होता है राम त्रिलोचन पाल जो होता है जाकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पे तैनात भी हो जाता है और वहाँ भी काम भी करना शुरू कर देता है। करने लगता है तभी जो होता है उसकी मुलाकात जो होता है उसी उत्तर प्रदेश जो होता है भदोही के ही इलाके की रहने वाली होती है पूनम का भी मूल निवास वही भदोही होता है, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ वहाँ से जो लगभग पड़ता है उसके घर से 54 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं पर जो होती है पूनम भी रहती है, लेकिन पूनम जो होती है कुछ दूरी पर जाकर एक अस्पताल है, उसी अस्पताल में एक नर्स की काम भी करती है। लेकिन उसी बीच जो होता है 2020 का वह साल होता है। उसी साल जो होता है पूनम और राम त्रिलोचन पाल का जो होता है मुलाकात एक साथ जब हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद दोनों एक दूसरे पर फिदा भी हो जाते हैं, क्योंकि पूनम जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। और वह जब होती है शादी की दहलीज पर पहुंच भी गई होती है। जैसे ही राम त्रिलोचन पाल जो होता है पूनम को देखता, देखने के बाद फिदा होने के बाद जो होता है वह अपनी इच्छा जाहिर भी करता है। तो पूनम जो होती है तुरंत ही राम त्रिलोचन पाल को एक काफ़ी हैसियत वाला आदमी समझकर उससे रिश्ता पक्का कर लेती है। करने के बाद इन दोनों का जो रिश्ता होता है यह रिश्ता 21 मई 2021 को शादी के रूप में हो जाती है और दोनों को जाकर काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी शादी भी कर लेते हैं। करने के बाद दोनों रहना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ इन दोनों का ज़िंदगी नहीं बीतता है। इन दोनों का जो होता है काफ़ी दूर की वजह से नौकरी करना भी अनिवार्य पड़ता है। अनिवार्य की वजह से यह दोनों जो होते हैं अपने साथ रहने पर काफ़ी मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि वह जो होता है राम त्रिलोचन पाल का जो अपना मकान था जहाँ उसके माता पिता रहते थे उनका मकान काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि मुंबई का वह इलाका होता है जहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे सकियारे और मकान भी होते हैं, इसीलिए रह पाती है। अगर कभी भी मिलने के लिए उसका मन करता तो मन करने के बाद भी पूनम आती थी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाती थी और दोनों का रिश्ता जो होता इसी तरह चलने लगा। लेकिन जब लगने लगा कि हमारा रिश्ता जो होता है शादी की वजह से भी हमारे रिश्ता अभी तक नहीं बन पाया है, ना ही इनके बीच कोई ऐसा सुलह भी हो पाया है, इसी वजह से राम त्रिलोचन पाल और जो पूनम होते हैं दोनों मिलकर यह फैसला लेते हैं क्यों ना हम चले घर से कहीं दूर जो होता है किसी लॉज में जाकर अपना जो होता है टाइम स्पेंड करें। अब इनको जो होता है हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, इसकी वजह से छुट्टी की वजह से शनिवार और संडे के दिन जाते थे। अपने इलाकों में कुछ दूरी पर जाकर वहाँ पर एक लॉज कमरा बुक करवाते थे, होटल में जाकर अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों मिलकर बातें भी करते, एक दूसरे को समझ बूझ भी लेते थे और दोनों मिलकर रात के वक्त संबंध भी बना देते थे। इनका जो होता है सिलसिला होटलों में बनना भी शुरू हो जाता है और बनाने भी लगते हैं। इनका जब मन करता तो यह जो होता है कभी पूनम बुला लेती, कभी राम त्रिलोचन बुला लेता था। लेकिन कभी कभी जब विवश हो जाते थे पैसे की वजह से जो होती पूनम कभी राम त्रिलोचन के अपने ही घर बुला लेती थी और वहाँ पर उसके साथ भी संबंध बना लेती थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच तो यह सिलसिला चलने लगा। जब घूमने फिरने का वक्त होता था तो घूमने फिरने के वक्त जो होता है राम त्रिलोचन जो होता है पूनम को लेकर कहीं दूर पिकनिक स्पॉट भी निकल जाता था, कहीं दूर घूमने के लिए भी चला जाता। धीरे धीरे इनका ज़िंदगी चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। तभी जो होता है दिवाली का वह महीना आता है, दिसंबर 2021 के वर्ष में जो होता है वह पूनम जो होती है पूनम राम त्रिलोचन के साथ जो होता है एक लॉज में जाती है। लॉज में जाने के बाद वहाँ अच्छे से कमरा बुक कराते हैं, दोनों जाते हैं अपने पास के मार्केट में करते हैं शॉपिंग। करने के बाद जो होता है वहाँ पर आते हैं अपने ही लॉज में, उसी जो होता है कमरे में बैठते हैं, दोनों बातें भी करना शुरू कर देते हैं, करने भी लगते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है। उसी मुस्कान को देख कर राम त्रिलोचन पाल जो होता है पूनम से पूछने लग जाता है कि आज तुम हमारे लिए क्या लाई हो। पूनम कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे लिए कुछ तो नहीं लाएं, लेकिन हम जो है तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। पूनम जो होती अपने ही पर्स में से एक जो होता टाई निकालती है और जैसे ही राम त्रिलोचन पाल देखता काफ़ी खुश हो जाता है। वह कहने लगता है कि तुमने हमारी मन की बात छीन ली। और लेकिन जो होती पूनम कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं, या जहाँ पर हम नर्स का काम करते हैं वहीं पर एक डॉक्टर हैं काफ़ी जाने माने हैं, उनका ही कल जन्मदिन है, उनके लिए हम गिफ्ट देने के लिए लाए हैं। लेकिन जो होता है राम त्रिलोचन पाल अपनी पत्नी का इरादा नहीं समझ पाता। इसकी वजह से उससे काफ़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। उसको शंका हो जाता है कि हमारी पत्नी के जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ झोल है। इसी झोल को गिरवाने के लिए राम त्रिलोचन पाल जो होता है एक काफ़ी चालाकी से एक चाल चलता है। इसी चाल के चलने के बाद अपनी पत्नी जो होता है पूनम से काफ़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। उससे कहने लगता है कि हमारे ज़िंदगी में जो है बहुत सी लड़कियाँ आई, बहुत सी गईं, लेकिन हमने किसी के साथ रिश्ता वैध नहीं किया। पूनम जैसे सुनती हुआ कहने लगती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आई, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी एक लड़का आया था। पहले जहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं उसी कॉलेज में एक लड़का होता है, वह मराठी होता है
हमारे ही उम्र का होता है, उसी के साथ हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो ज़िंदगी होता है वह डॉक्टरी करके जो होता है कोर्स करके वह एक डॉक्टर बन गया होता है, लेकिन हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन हमारी जो होता है नर्स की अपनी तैयारी करने के लिए उसी के इलाके में जाकर एक मेडिकल कॉलेज होता है, उसी में अपना दाखिला वहीं पर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम दोनों के बीच तभी मुलाकात होती थी, इतना हम दोनों का प्यार चढ़ गया होता है परवान कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। राम त्रिलोचन पाल जो है जैसे सुनते चला जाता है काफ़ी हैरान होते चला जाता है। फिर वही बात तुक्का मार के पूछ लेता है कि तुम्हाको उसने जो होता क्या गिफ्ट दिया था। पूनम कह लेने लग जाती है कि हमने उसने एक काफ़ी करीबी गिफ्ट दिया था, उसने हमें जो होता एक अपने जेब से निकाल कर अंगूठी दिया था, जिसकी वजह से हमने खुश हो गया था। खुश होने की वजह से उसको अपने जो होता है गले से लगा लिया था। और जैसे राम त्रिलोचन इस बात को सुनता काफ़ी भन्नस रह जाता। भन्नस रहने के बाद वह कहने लग जाता है कि अच्छा तुम्हारे जो दाहिने हाथ पे जो है तितली बनी हुई है यह किस चीज़ की है। पूनम कहने लग जाती है कि वह उसी की याद में हमने बनवाया था, क्योंकि वह रिश्ता जो होता हमारा टूट गया था। इस वजह से टूट गया था क्योंकि वह मराठी था और हम जो होता है उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं, क्योंकि मराठी और उत्तर प्रदेश वालों में कभी जल्दी पड़ती नहीं है। अब इनका रिश्ता जो था उसी वजह से टूट गया था। तभी राम त्रिलोचन कहने लग जाता है कि एक बार हमें उससे मिलवा दो। राम त्रिलोचन के बाद पूनम सुनने कहने लग जाती है कि अब जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में खो सा गया, उसकी भी शादी हो गई है। हमारे ही दिन 21 मई को शादी हुई थी। राम त्रिलोचन सोचने लग जाता है कि हमारी पत्नी लग रहा हमें धोखा दे रही है। उसी दिन से अपनी पत्नी जो था पूनम के ऊपर शंका करना भी शुरू कर देता है, उससे थोड़ी कम मिलना भी शुरू कर देता है। तभी जो होता जहाँ पर पूनम नर्स का काम करती थी वहाँ पर जाकर काफ़ी पहरा देता है, लोगों से पूछताछ करता है। तभी उसको कानों में खबर पहुँच जाती है कि हाँ जो डॉक्टर है उसके डॉक्टर से पूनम का कई सालों से जो होता है संबंध चल रहा है। इस बात को जैसे यह सुनता है उसी समय राम त्रिलोचन काफ़ी सन्ना जाता है। सन्नाने के बाद वह सोचने लगता है कि हमारी पत्नी हमें धोखा इस तरह दे रही है कि हमारी ज़िंदगी को तो लूट रही है, हमने इसके लिए बहुत कुछ खोया है। और राम त्रिलोचन इसी बात को सह नहीं पाता। वह सोचता है हम चले किसी टूरिस्ट स्पॉट पर, वहाँ जाकर अपने प्लान को कामयाब करें। राम त्रिलोचन पाल जो होता है राम त्रिलोचन पाल उसी समय जो होता है एक प्लान के तहत जो होता है 11 दिसंबर 2021 का दिन होता है, शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम जो होता है जैसे ही राम त्रिलोचन अपने घर से निकलने लगता है उसी समय अपना जो मोबाइल होता है उस मोबाइल को तुरंत स्विच ऑफ करके अपने घर पर रख देता है, ताकि अगर पुलिस इस चीज़ की जांच बीच करे कि हम कहाँ गए थे तो उनको लगे कि हम इसी समय घर पर ही मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद उसके दिमाग में आता है, उस मोबाइल को ऑन कर देता है। राम त्रिलोचन पाल जो होता है वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद जाता है तुरंत ही वह जो होता है जहाँ पर वह रहती थी पूनम उसको अपने साथ लेता है। लेने के बाद न्यू स्पॉट के लिए जो होता है उसी समय निकल जाता है। न्यू पनवेल से निकलने के बाद जो होता है वह तुरंत ही यात्रा इंदिरा नगर के ही उसी लॉज में साई सदन में जाने के बाद उसी में एक कमरा बुक करवाता है। लेकिन बुक करवाते जो होता है वह जो होते जो काउंटर पे जो बैठे होते हैं उनको अपना नाम पता सब गलत लिखवा देता है। लिखवाने के बाद उसके चेहरे पर एक मास्क होता है, उसी मास्क के साथ उसी कमरे में दाखिल होता है। लेकिन जैसे दाखिल होता है तो कुछ देर बैठा बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें में उलझा लेता है। तो आज जैसे चाय आता है तो चाय के पीछे करके वह जो होता है राम त्रिलोचन पाल अपने जेब से एक नींद की गोली निकालता है, उसी नींद की गोली में से चाय में डाल देता है। कैसे तैसे बहाना मार कर राम त्रिलोचन पाल जो होता है पूनम को वह चाय पिला देता है। पूनम जो होती काफ़ी गहरे नींद में सो जाती है। सोने के बाद जो होता है अपना ही जो होता है उस बैग में से एक तेज़धार हथियार निकाल, उसी तेज़धार हथियार से वह जो होता है पूनम के ही बॉडी को अलग कर देता है। करने के बाद जो होता है घबरा जाता है। वह इस प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है पूनम का जो सर होता है एक काली पैलनी में पैक कर लेता है। पैक करने के बाद अपने ही बैग में रखता है। जैसे सुबह के टाइम में जो होता है वह इस सांस को छुपाने के लिए जो होता है उसी रेलवे ट्रैक पे ले जाकर उसी गड्ढे में फेंक देता है। फिर जो था अपने घर चलाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे जो सच्चाई होता है राम त्रिलोचन पाल रख रहा होता तो काफ़ी लोग हैरान से हो जाते हैं, सोचने भी लग जाते हैं कितना गिर गया इंसान है। पुलिस की टीम इसको ले जाती है। कुछ साथ जुटाने के बाद जो होता है वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। राम त्रिलोचन के ऊपर काफ़ी गंभीर मामला दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।